करते हैं आपकी सेहत के हवाले से। आपकी सेहत बहुत जरूरी है, वैक्सीन के हवाले से बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जनाब आपने अपनी सेहत को मेंटेन कैसे रखा। क्योंकि देखिए शफात, आज जैसे हमने आपको कसूरी फालूदा बताया कि वहां पे कैसे बनता है, हमने आपको परसों, आपको याद है ना, रबड़ी भी बताई थी, हैदराबाद में रबड़ी इतनी अच्छी बनती है। अब आप कहेंगे मदिया और शफात कभी हमें कुन्ना खिला रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं, कभी रबड़ी दिखा रहे हैं, कभी खीर दिखा रहे हैं, कभी फालूदा दिखा रहे हैं, तो ये तमाम चीजें से तो हम हो जाएंगे मोटे। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आपने सुपर फिट कैसे रहना है। और सुपर फिट जो लोग रहते हैं जनाब, इनको भैया हमारे कितने एहसानात हैं लोगों पे, हाथ धो धो के पीने चाहिए इनको। हम इनको हर चीज में मतलब यार बता रहे हैं यार, मतलब आप खुद मतलब देखें यार, हर चीज आपको एंटरटेन करें, आपको मार्केट की सूरत हाल बता रहे हैं, आपको खबरें बता रहे हैं, आपको अदालत की कार्रवाइयां बता रहे हैं, आपकी फिटनेस की बात कर रहे हैं, आपको मीठा फालूदा, कसूरी फालूदा, यार कसूरी फालूदा पाकिस्तान में जान चले जाए, बात कसूरी फालूदे की होती है, वो भी दिखा रहे हैं। बस कर पगले, बस कर, रुलाएगा क्या? ऐसी खर्म ने आपकी बातें कभी, लेकिन हम क्योंकि वो अंकल फिर बच गए थे, वो बड़े अजीब लोग। खैर एनीवे, तो आज हमारे साथ रुमैसा और रमीस मौजूद है। दे आर सुपर फिट। और जनाब खवातीन में हम बहुत कम देखते हैं कि कोई लड़कियां को, इनको खैर मिस फिट का टाइटल भी मिला है। और रुमैसा बड़ी एक्टिव है, और जो रमीज इनके साथ माशाल्लाह से मौजूद हैं, इन्होंने भी जनाब डिफरेंट किस्म के भी कॉम्पिटिशन में गए। वैसे जाना है स्पोर्ट्स में जाते थे, लेकिन समाओ ये जिम की तरफ मुड़ गए। हाँ, फिर खुद नहीं मुड़े, लेके गए काफले। आज अब थोड़े से कमजोर भी लग रहे हैं। बिल्कुल वेट कम किया है, वेट कम किया है, मुझे लगता है 3-4 ग्राम कम लग रहे हैं आपको। बिल्कुल, माशे कह देते आते आते कम हो गया, आते आते कम हो गया। अच्छा, तो जनाब रुमैसा नवीद, वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये तो हमारी इस किस्म की नटखट चिलबुली बातें गुफ्तगू चलती रहेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जनाब सब लोगों का है कि वर्क फ्रॉम होम है, तो वेट जो है ना वो गेन हो जाता है, और वेट के लिए फिर क्या करें, और ऐसा हो कि बस ज्यादा एक्सरसाइज ना करनी पड़े, वैसे ही वेट रिड्यूस हो जाए। बहुत लोग डाइट पे जा रहे हैं, क्या करें लोग वैसे? सबसे अच्छा ये है कि आप डेली बेसिस पे वॉक करें, रनिंग करें, रन करें, जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है उसके अंदर भी ये कराया जाता है। बिल्कुल, और सबसे अच्छा वे ही यही है कि जितनी आप कैलोरीज को डेली बेसिस पे बर्न करें, या तो फिर कोई ऐसा गेम खेलेंगे जिसमें आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हो, जिसमें कार्डियो शामिल हो। बिल्कुल, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, ये सारी चीजें, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया। तो ये गेम्स हमारी लाइफ में अब रहे नहीं है, ना ग्राउंड्स रहे, ना गेम्स रहे। तो फिर अब क्या करें? अब जो जैसे माशाल्लाह जो हमसे बड़ी उम्र के लोग हैं, जो 40 के लपेटे में या 30 के झमेले में, वो लोग जब गेम खेलते हैं तो वो गेम एक दिन खेलते हैं, 7 दिन पक्की चढ़ी रहती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो इसका तरीका ये, जो 40 प्लस के जो लोग हैं उनके लिए ये है कि वो वर्कआउट करें। होम वर्कआउट्स होते हैं, बहुत इजी वर्कआउट्स होते हैं, कि पहले हम उनको वार्म अप कराएंगे, पहले वार्म अप और स्ट्रेचेज उसके बाद। और मैं आप इनकी बात से एग्री करेंगे? जी बिल्कुल एग्री करूंगी। वार्म अप तो बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, उसमें हिटअप रहती है, आपकी बॉडी इंजरी से सेव करती है। और 15 मिनट्स आपको पहले वर्कआउट शुरू करने से वार्म अप करना चाहिए। बिल्कुल, ना सिर्फ वर्कआउट से पहले बल्कि वर्कआउट के बाद भी आपने आपको जो थोड़ा बहुत काम डाउन करना है, तो उसके लिए भी आपको एक तरह से वार्म अप और दोबारा आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है। मुझे बताएं रुमैसा, क्योंकि आपको मिस फिट का टाइटल भी मिल चुका हुआ है, और खवातीन के लिए ना ज्यादा कोई आइडियल समझा नहीं जाता वेट लिफ्टिंग करना। वो कहते हैं जी खवातीन अपने मसल्स बिल्ड कर लेती हैं, तो हो सकता है कि जी खवातीन की एक्सरसाइज बंदों से डिफरेंट हो, तो क्या ऐसा ही है? बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा लेडीज में मिसकंसेप्शन है कि हम वेट लिफ्ट करेंगे तो हम बल्की हो जाएंगे। नहीं, उसमें डिफरेंट होता है। वुमेन्स के टेस्टोस्टेरोन चौड़े हो जाएंगे, बल्कि नहीं चौड़े हो जाएंगे। हाँ, उनके मर्दों के टेस्टोस्टेरोन से हम लोग के ज्यादा लो होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब रॉन्ग होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिससे वेट ट्रेनिंग होती है, उससे हमारी जो है बोन डेंसिटी, वुमेन्स के हार्मोनल इश्यूज, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के। ये जो आपको टाइटल मिला है मिस फिट कराची, ये आपकी फिटनेस की बुनियाद पर या कायदे तो हम में से नहीं हो निकल जाए, ये ऐसी बात है क्या टाइटल का मतलब वजह से ज्यादा फिट हुई है? नहीं, मैं शुरू से ही फिट हूँ, अपने आप को फिट रखती थी, और शुरू से ही स्पोर्ट्स में था, स्कूल्स में भी पार्टिसिपेट करना, तो इस तरह मुझे शौक था फिटनेस। अच्छा रुमैसा, जो खवातीन हमें देख रही है वो बेचारी कि हमने भी रुमैसा की तरह जी मिस फिट बनना है, चाहे मैं घर में आप टाइटल दे पर दे जरूर, तो क्या क्या करना चाहिए? आम कुछ एक्सरसाइजेस प्लीज हमें वार्म अप कैसे करें, कार्डियो कैसे करें, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे इस तरह साइड बाय साइड, और इस तरह थोड़ा
हाई नीज, ये आप 15 मिनट्स तक करें सारी एक्सरसाइज। और ये रेप्स सारी 20-30 रेप्स हो, ये मैं वार्म अप कर रही थी। अब मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगी। मैं कंपाउंड एक्सरसाइज बता रही हूँ। कंपाउंड एक्सरसाइज में ये होता है कि आपके एक साथ बहुत सारे मसल्स इंगेज हो रहे होते हैं, तो इस तरह आपके कैलोरीज भी बर्न होते हैं। अब जैसे हमने स्क्वाट्स करा इस तरह करके, और अपने हैंड्स को भी आपने अप कर, तो इस तरह आपके हैंड्स पे भी हो रहा है और लेग्स पे भी। तो ये इस तरह आपके कंपाउंड एक्सरसाइज है। इस तरह आपने ये 15 रेप्स करने एक एक्सरसाइज को। इस तरह की लंजेस हो गए। इस तरह हमने करके ये बाइसेप कर्ल किया, तो इससे हमारे बाइसेप का मसल भी इंगेज हो रहा है और हमें क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ये सब हमारे इंगेज हो रहा है इस तरह। तो यानी आपकी कम वक्त में कैलोरी ज्यादा बर्न हो रहा है। लेग्स के भी हो रहे हैं, अपर बॉडी के भी हो रहा है। इस तरह एक चीज स्नैच कर दी है, इससे भी हमारी पूरी बॉडी जो है उसके मसल्स इंगेज हो रहे हैं। इस तरह आप 15 रेप्स कर सकते हैं। आपके बाजू के ट्राइसेप्स से लेके आपकी रिस्ट से लेके वो भी स्ट्रांग हो रही है नीचे तक। फोर आर्म्स इस तरह। और ये एक्सरसाइज ये TRX में भी एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में होनी चाहिए या सादे पेडिस्टल से भी काम चलता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूम टेम्परेचर सेट होना चाहिए, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसी कंट्री में रहते हैं कि जहाँ 12 महीने सर्दी रहती है, तो वहाँ क्या करेंगे? वार्म अप करना मुश्किल है। कुछ भी नहीं है। आपने जहाँ मौसम ठंडा है वहाँ स्वेटिंग के लिए आपने एक अपना ट्रैक सूट वेयर कर लें, अपर वेयर कर लें, तो ज्यादा स्वेटिंग हो आपको। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर्दी हो या गर्मी। वेट लॉस, आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, आप वर्कआउट कर रहे हैं, बर्न हो रही है। कुछ लोग कॉन्सेप्ट है, मिस कॉन्सेप्ट है कुछ लोग कि जितनी स्वेटिंग होगी उतनी कैलोरीज बर्न होगी। ये तो इस पे तो बहसें हो चुकी है हमारे दफ्तर में, बहसें हो चुकी है कि जी स्वेटिंग नहीं है तो वर्कआउट ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कैलोरीज, आप ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, आपको अभी स्वेटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन आपकी कैलोरीज बर्न दिखा रही है वो ट्रेडमिल। तो कैलोरीज तो बर्न हो रही है, आप वर्कआउट कर रहे हैं। अब वेदर ऐसा है कि आपको स्वेटिंग कम हो रही है। ये बात बंदे को नहीं भी होती। हाँ, बात लोगों को नहीं होती है। उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कम होती है, मतलब ऐसा होता है कि वाटर का इंटेक वो लोग कम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से उनको स्वेटिंग कम होती है। तो ये कोई इशू नहीं है। एक सर्विस बात बताइएगा। हम अक्सर जब लोगों से कहते हैं ना कि भाई देखिए आपकी लाइफ में ना आप फिजिकल एक्टिविटी की बड़ी कमी है, तो लोग कहते हैं भाई हम घर के सारे काम तो खुद ही कर रहे होते हैं। खवातीन कहती हैं हम तो बड़े बड़े देगचे खुद उठा लेते हैं, हम घर में सीढ़ियां इतनी बार ऊपर चढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये 3 फ्लोर हैं, हम 6 दफा ऊपर नीचे होते हैं। बिल्कुल। तो लोगों को ना ये समझ में नहीं आ रही कि एक्सर्शन में और एक्सरसाइज में बहुत फर्क है। उसकी वजह ये है, देखिए कि एक चीज हम कंसिस्टेंसी से जो करते हैं वो है वर्कआउट। ओके। और ये सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, रास्ते में कोई साहब मिल गए, उनसे बात कर ली, पतीला उठा लिया, बच्चा तंग कर रहा है उसको पकड़ लिया, देखिए उठा लिया, वॉक करा लिया। ये कुछ भी नहीं है, ये कोई वर्कआउट नहीं है। अच्छा, वॉक पे खवातीन निकली है, पार्क में निकली, दोस्त मिल गई, 5 मिनट खड़े होकर उनसे बातें करनी, तो ये कोई वॉक भी नहीं है। अच्छा, वॉक नहीं करती खवातीन। बिल्कुल, आपने कंसिस्टेंसी से जो है वो जो भी काम करना है कंसिस्टेंसी। सर सारे मर्दों का, आप दोनों से सवाल है, सारे मर्दों औरतों का मुश्तरका मसला इस ऐप का क्या करें? इस ऐप का क्या करें? फौरन एकदम बैली की हम एक्सरसाइज करेंगे और हम समझेंगे हमारा बैली कम हो गया, इस तरह नहीं होता। हमें पूरी बॉडी का आपको फैट लॉस करना पड़ता है, फिर जाके आपसे एब्स, सबसे एंड में जो है वो आपकी एब्स बनना शुरू होते हैं। लेकिन ऐसे बाजुओं की मैं चाहूंगी सर हम थोड़ी बहुत बाजू की एक्सरसाइज बताएं। मर्द हज़रात तो जो वर्कआउट करते हैं बाजू का, उनकी कोशिश उनकी मसल्स बन जाए, थोड़े से ब्रॉड हो जाए। खवातीन जो एक्सरसाइज कर रही थी बाजू की, उनकी कोशिश थी बाजू की थोड़े टोन डाउन हो जाए। हाँ, हम करते हैं बाइसेप की एक्सरसाइज करते हैं। ये आप 15 रेप्स करें 3 सेट्स के। ये बाइसेप्स की टोनिंग के लिए। ये ट्राइसेप्स। और ये कितने रेप्स हैं? ये भी 15 रेप्स ईच साइड। कितने? ये भी आपने 2 kg उठाया है ना? अभी तो आपने 2 kg उठाया है। तो खवातीन के लिए आइडियल वेट क्या है? 3 kg, 4-5 मैक्सिमम। दैट्स इट। तो उससे मसल्स तो नहीं एक्टिव बनेंगे, वही जो खवाहर को आप असल में उसमें ये होता है रैप्स आप कम कर दें। तो अगर आप ज्यादा रैप्स करेंगे तो उससे आपके मसल ज्यादा 5 kg अगर आपने उठाया हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब है आप फिर अपने जो रैप्स हैं उसको 20 तक ले जाएं या 15 तक ले जाएं? 10 तक ले जाएंगे। 10 तक ले जाएं। ओके। 10 रेपिटेशन करनी है देखने वालों और सुनने वालों, ये बात ध्यान में रखिएगा। 3 सेट्स करने इसके 10-10 रेप्स। ये बाइसेप कर्ल, एक तो दोनों हाथ के साथ कर लिया, एक सिंगल आर्म के साथ कर लिया, और ये नाउ बाइसेप कर्ल। द बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर टोनिंग योर आर्म्स।
एक जवान हमारे कान में मौजूद है, उस जवान ने एक सवाल भेजा है। उसने कहा भाई अब जो लोगों के पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं होता या वो कर नहीं सकते, वो क्या प्लैंक कर सकते? नहीं, उनके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि अब जैसे टाइम हम तो जरा पोजीशन में नहीं, तो जरा अगर हम प्लैंक बता दे पोजीशन क्या होती है। जिम बंद है, क्या करें, मैं खुद 3 महीने से मैंने जिम की शक्ल ही नहीं देखी। जो जिम नहीं जा रहे, मेरा उनको सजेशन ये है कि वो कुछ कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट करें, वो जंपिंग जैक्स करें, हाई नीज करें, ये आप घर में कहीं भी ऑफिस से निकलते हुए भी। अच्छा, रुमैसा की तरफ हम आते हैं। रुमैसा इस वक्त जनाब प्लैंक में है। दिस इज द राइट वे टू डू प्लैंक। और अगर आप चाहते हैं अपने प्लैंक को थोड़ा बहुत सख्त कर देना, बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो अभी तो उन्होंने नी प्लैंक किया, जरा आपने कोनियो में प्लैंक किया, जरा रुमैसा अपने हाथों पे आए जरा। यस, मैं आई नो भी मुझे पीछे से बताया जा रहा प्लैंक कैसे, मैं मुझे मालूम है प्लैंक कैसा होता है। आई एम श्योर कि मैं सही बता रही हूँ। वेरिएशन ये सबसे ज्यादा वर्क काम करता है। इसमें आप टाइमर लगा सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप वॉच से आप 1 मिनट अपने आप को टारगेट दें। ओके जी, क्या एक्सरसाइज के तौर पे क्या कहते हैं, प्लैंक इज कंप्लीट वर्कआउट इज इट? देखिए, कंप्लीट वर्कआउट नहीं कराएगा, ये बेसिकली आपके टमी को हिट कर रहा होता है और बहुत ओनली टमी, सारा postures थाइज और टमी को करता है और पोस्चर्स को बेहतर कर रहा होता है। मगर इसका जो मेन वर्कआउट है वो टमी के लिए यूज किया जाता है इसको, और लेग्स की। अभी आपने बात करी, आधे पाकिस्तान ने इस वक्त प्लैंक पोजीशन में आ जाना, पेट कम करने लेकिन के लिए। आपका प्लैंक भी बता दें। जो स्टेमिना है ना, ये 15 सेकंड जो अगर आप अभी शुरू करेंगे ना, 15 से 20 सेकंड जरा आप नहीं कर सकेंगे। अच्छा, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये जो हम पूरे वर्कआउट की जो बात करें ना, तो उसमें जो बर्पीज हैं वो एक तरह से बाप है तमाम एक्सरसाइजेज का, जो आप सुबह सुबह से पॉलिटिकल खबरों में बाप की बात कर रहे थे। मैं चाहूंगी क्विकली रमीज, आई वांट यू टू डू इट। गो कि आपको स्टेमिना बड़ा चाहिए होता है बर्पीज के लिए। अवामी पार्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हम बर्पीज की बात कर रहे हैं। बर्पीज की बात। हाँ, देखिए, एक तो सिंगल बर्पीज होते हैं, इसको माउंटेन क्लाइंबर्स भी कहते हैं। क्लाइंबर्स कहते हैं जी। एंड देन अच्छा, इसमें अक्सर हम पुशअप भी तो ऐड कर लेते हैं, क्या वो सही है? वो हर बंदा नहीं कर सकता, वो जो बर्पीज हम पुशअप ऐड करते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं तो कर लूंगा। हाँ 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 हाँ। अब जैसे जो न्यू लोग हैं, हाँ। वो इसको शॉर्ट कर दें, वो यूं कर लें, दैट्स इट। भाई, और ये आप अगर 10 भी कर जाएं तो मेरी तरफ से अपने आप को आपने शाबाशी देनी है, बिकॉज बर्पीज जो है ये बड़ा कमाल का कार्डियो है। इसमें ये भी देखना होता है कि आपका पोस्चर ठीक है, यानी पोस्चर बड़ा मैटर कर रहा होता जी है। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि आपको इंजरी ना हो जाए। हाँ, मेन होता ही है कि हम अगर गलत पोस्चर से जाएंगे तो आपको इंजरी का खतरा है। अब होता ही है, किसी की बैकबोन में दर्द हो गया, किसी की नी में पेन हो गया। क्योंकि जैसे अभी जब ये प्लैंक भी करी थी, उसमें मैंने देखा कि अक्सर लोग क्या कहते हैं, दे ड्रॉप डाउन देयर हिप, तो उससे होता है कि फिर आपकी बैक में पेन शुरू हो जाता है। तो आपको लिफ्ट करना चाहिए, जो अभी ये कर भी रही थी। बहुत से लोग गलती करते हैं कि नहीं जी, हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए। अच्छा, और सारे वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग जरूरी है। स्ट्रेचिंग के भी कुछ बता दीजिए। अच्छा, ये स्ट्रेचिंग की तरफ हम जाते हैं, लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है दोनों से, क्योंकि हम जब बात कर रहे थे कि वो लोग वेट रिड्यूस करते हैं, पूरी बॉडी से वेट रिड्यूस होता है, ऐब रह जाता है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए स्पेसिफिक कोई वर्कआउट आपने कहा नहीं है, लेकिन बहरहाल कोई ऐसी चीज जिसके जरिए ये चीज टोन डाउन हो सके, वेस्ट कम हो सके। बिल्कुल हो सकती है। हम फ्रंट किक्स कर सकते हैं। ओके, साइड किक्स जितना मर्जी उठा ले, जहां तक जा सके। जितना आप उठा लेते हैं। ओके, ये आपकी वेस्ट लाइन के लिए। ओके, ठीक है। उसके बाद ये आपके साइड्स के लिए हो गया। जी ठीक है। एब्स बनाने के लिए सबसे पहले डाइट जरूरी है। डाइट अगर आपकी नहीं होगी तो आप एब्स। डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, नान नहीं होने चाहिए। फैट बिल्कुल। और ये प्रोटीन शेक्स का कितना अमल दखल है, पहले रमीज ये बताते हैं। जो लोग ब्लड के बढ़ चढ़ के प्रोटीन शेक्स ले रहे होते हैं। प्रोटीन शेक मील का रिप्लेसमेंट है। ओके, अगर आप बिजी हैं, जैसे आपका वर्क रूटीन बहुत ज्यादा है और आप घर पे अंडे नहीं मिल सकते आपको जिम के अंदर, तो अंडे नहीं है, चिकन नहीं है, प्रोटीन पूरा करना है तो प्रोटीन शेक लें। सही। और अगर डाइट अवेलेबल है तो डाइट में है कि नेचुरल प्रोसेस। हाँ जी, ये नहीं कि आप बाजार जाएं, पूरा एक चरखा खाने के बाद एक प्रोटीन शेक चढ़ा दें ना, यूरिक एसिड हो आसमान में पहुंच आप कंचिस कर लें। ये ओहो हो ओए लग पता जाता है। इस वक्त डब्बे मैं देख रहा हूँ, मैं मुलाहिजा कर सक रहा हूँ इस वक्त
रमीज अपने डब्बे जो है वो अपने पेट में उनके यहाँ हो चुके हैं और अगर आप क्रंचेस कर और रहे 6 हो, डब्बे मौजूद हैं आपके। क्रंचेस करते हुए आपको फील हो कि जी आपकी बॉडी स्पेसिफिकली जो आपके एब्स, आपका पेट वाला जो कोर आपका एरिया ये कांप रहा है, तो परेशान न होइएगा, दिस हैपन। हाँ, लेग रेजेस भी हो गई। कमर के दर्द में मुब्तला लोग थोरैसिक या लंबर रीजन में हाथ नीचे क्या रखें, ये हाँ। कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो वेस्ट लाइन, मतलब जो उनकी वेस्ट है वो ऐसी बेंच, जैसे बेंच है तो बेंच से बाहर ना हो, वो पूरा लेटे हुए हो, पूरा लेटे में। ओके, वो फिर कर सकते हैं, और लेग्स को ज्यादा ऊपर एंड ना करें। सेम गोस टू खवातीन? बिल्कुल सेम ऐसी खवातीन के लिए और मैं कहूँगी जिनको पेन है वो वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करें, Stretching। उनका पेन भी खत्म हो कितनी जाए। देर जैसे stretching? पिजन स्ट्रेच भी Stretching कहते हैं, है। बहुत अच्छा होता है आपकी बैक के लिए। हाँ जैसे कि ब्रिज पोज है, जी। हम यूं लेटे हुए, तो होल्ड भी कर सकते हैं। हाँ। इसको हम 50 सेकंड्स होल्ड करें। बेस्ट वे है कि आपकी बैकबोन में पेन चला वाओ। जाए। बैकबोन जो है आपकी वो मुतासर नहीं होगी। वेल दैट खवातीन और हज़रात कोशिश की है Thank you so much। कि आपके सामने आपकी बॉडी हाँ। किस तरह से जो मेंटेन कर सकते हैं आप अपनी डाइट के साथ साथ और विदाउट अपने आप को इंजर पिंजर किए। सिंस कोविड है और हम अवॉइड भी कर रहे हैं, हम खुद भी जिम नहीं जा रहे, तो हमारी भी कोशिश है घर में वर्कआउट करें। घर में वर्कआउट कैसे करना है आपको रमीज और रुमैसा ने बता दिया। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।